सोचो आप एक आइलैंड लेते हो, चारों तरफ समुंदर, हरियाली और बीच में एक इमारत, तो ख्याल आता है किसी बिलियनर का प्राइवेट आइलैंड होगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी खतरनाक है। यह जगह है एप्स्टीन आइलैंड। इसकी कहानी इतनी गहरी है कि जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचते हो उतना ज्यादा अनईजी फील होने लगता है। Yes. Do you solemnly swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God? Yes, I do. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. कुछ दिनों से यह आइलैंड फिर से चर्चे में आ गया है क्योंकि हाल ही में इससे जुड़ी कुछ फाइल्स अनसील्ड हुई हैं, जिससे पुराने राज सामने आने लगे हैं। करीब 75 एकड़ में फैला ये आइलैंड दुनिया की नजरों से बिल्कुल गायब था। यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आता, कोई लोकल नहीं, सिर्फ प्राइवेट प्लेन्स और प्राइवेट बोट्स उतरती थी। ऐसे लोग जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, और उनके बीच था एक आदमी, जेफरी एप्स्टीन। 1953 में न्यूयॉर्क में एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ। पढ़ाई में तेज, इतना तेज कि ग्रेजुएशन समय से पहले कंप्लीट कर ली। लोग कहते थे ब्रिलियंट माइंड, और कभी कभी ब्रिलियंस ना अंधेरे की ओर रास्ता बना देती है। एप्स्टीन को नौकरी मिली डेल्टन स्कूल में, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे इलाइट बच्चों को इलाइट पेरेंट्स के बीच। यहीं से उसकी जिंदगी में पावरफुल लोगों का आना और जाना शुरू हो गया। वॉल स्ट्रीट के कॉन्टैक्ट्स बने, फाइनेंस की दुनिया खुल गई, पैसा आने लगा। और पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं लाता, वह प्रोटेक्शन भी लाता है। और फिर एप्स्टीन की जिंदगी में आया एक और बड़ा नाम, वैक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक, मल्टी बिलियनियर। वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी अरबों डॉलर संपत्ति का पूरा कंट्रोल दे दिया। यहीं से एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं, अनटचेबल बनने लगा। लेकिन विक्टिम्स की कहानी एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। कई लड़कियां जिनकी उम्र 13 से 16 साल के बीच बताई गई, मसाज और जॉब के नाम पर उसके मेंशन में लाई जाने लगी। यह हिस्सा विक्टिम की स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है। हर एलिगेशन कोर्ट में पूरा नहीं हुआ, और एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसके साथ थी एक महिला जिसने उसे उस दुनिया में पहुंचाया जहां अकेले पहुंचना नामुमकिन था। मैक्सवेल, रॉयल कनेक्शन, इलाइट पार्टीज और पावरफुल लोगों से सीधा रिश्ता। आज मैक्सवेल कन्विक्टेड है, लेकिन उस समय मैक्सवेल एप्स्टीन की सबसे बड़ी शील्ड थी। धीरे धीरे एप्स्टीन ने खुद के लिए एक ऐसी जगह बनाई जहां उससे कोई सवाल न पूछ सके। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड अब ना पड़ोसी थे और ना कोई निगरानी रखने वाला। विक्टिम वर्जीनिया के मुताबिक उस आइलैंड को एप्स्टीन के दोस्तों के लिए इस्तेमाल किया गया। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट लॉलिता एक्सप्रेस, जिससे ये पूरा प्राइवेट आइलैंड चलता था। 2005 में ये कहानी पब्लिक होती है जब 14 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ थाने पहुंचती है। उसके बाद एक कई लड़कियां सामने आने लगी। इन्वेस्टिगेशन में एप्स्टीन की प्रॉपर्टी से मिले स्कूल रिपोर्ट्स कार्ड, टीनेज गर्ल्स के फोन नंबर और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। फिर भी 2007 में एप्स्टीन को लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं मिली। उसे सिर्फ 18 महीने की सजा मिली, और उसमें भी उसे दिन के समय बाहर आने की अनुमति थी। यह डील आज भी अमेरिकन जस्टिस सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है। समय बीत गया, मामला दबा दिया गया, लेकिन 2019 में मी टू मूवमेंट और मीडिया प्रेशर के बीच यह केस फिर से खुल गया। इस बार एप्स्टीन के पास कोई रास्ता नहीं, और न्यूयॉर्क की जेल में उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन यह कंफर्म नहीं हुआ कि वह सुसाइड था। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड ने चेक मिस किए। सुबह एप्स्टीन डेड मिला, और ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि सुसाइड है। लेकिन दुनिया आज भी यह पूछती है कि क्या वह सच में सुसाइड किया या उसे चुप करा दिया गया। और जब सालों बाद कुछ फाइल्स लीक हुई हैं, कई नाम सामने आए हैं, बिल क्लिंटन का, ट्रंप का, प्रिंस एंड्री और स्टीफन हॉकिंग। लेकिन इस फाइल्स में नाम आना उन पे ये ब्लेम करना नहीं है कि वह उस एप्स्टीन आइलैंड पर गए थे। कई लोगों ने रॉन्ग डूइंग डैनी किया है, और कुछ मामलों में कोई एलिगेशन प्रूफ ही नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ फाइल्स ऐसे साबित करती हैं कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, और शायद इसी वजह से एप्स्टीन आइलैंड आज भी डराता है। क्योंकि यह कहानी एक उस आदमी की नहीं, बल्कि उस दुनिया की है जहाँ पावर, पैसा सच से ज्यादा ताकतवर है। फाइल खुल चुकी है, काफी नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि अगर जेफरी एप्स्टीन जिंदा होता तो पूरी कहानी सामने आ चुकी होती। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।